नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त कहानी में। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी सुनाएंगे जो अपने परिवार से बिछड़कर जंग में कैदी बन गया, लेकिन हार नहीं मानी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1944, अगस्त का महीना। बवेरिया में एक आदमी था, क्लेमेंस। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कैथरीन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही वो खुशी से झूम उठता है। कैथरीन को गले लगाता है, फिर अपनी प्यारी बेटी से मिलता है। क्लेमेंस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जाते जाते वादा करता है कि वो हमेशा खत लिखेगा। फिर वो ट्रेन पर चढ़ता है, कहता है मैं क्रिसमस तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद किस्मत ने करवट ली। क्लेमेंस को सोवियत यूनियन पर हमला करने के जुर्म में 25 साल की सजा हो जाती है। उसे बाकी कैदियों के साथ जेल भेज दिया जाता है। वहाँ हालात बेहद बुरे होते हैं। ठंड, भूख और सिपाहियों का जुल्म। हर दिन कई कैदी मर जाते हैं। कई हफ्तों तक बर्फ में चलने के बाद सब साइबेरिया के एक कैंप में पहुंचते हैं। अब क्लेमेंस को लगने लगता है कि शायद वो कभी अपनी फैमिली को नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी कैथरीन रोज पोस्ट ऑफिस जाती है। हर हफ्ते इंतजार करती है कि कहीं उसका कोई खत आया हो, लेकिन महीनों बीत जाते हैं और कुछ नहीं आता। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन खदान में क्लेमेंस देखता है कि उसका दोस्त डैन हॉर्न मलबे में दब गया है। क्लेमेंस दौड़कर उसे बचाने जाता है, लेकिन डैन मर चुका होता है। उसी दिन क्लेमेंस को खदान की मशीन रिपेयर करने का मौका मिलता है। गार्ड्स बातों में लगे होते हैं। क्लेमेंस मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। कन्वेयर बेल्ट से पटरी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड देख लेता है। क्लेमेंस को पकड़ लिया जाता है। उसे पूरी रात गड्ढे में पानी में रखा जाता है। अगले दिन खदान में उसके साथ के कैदी उसे पीटते हैं। तभी डॉक्टर स्टायर आता है। वो क्लेमेंस को अस्पताल ले जाता है। क्लेमेंस डॉक्टर से कहता है मेरे परिवार को खत भेज दो, लेकिन डॉक्टर कहता है वो खत कभी नहीं पहुंचेगा। तब क्लेमेंस कहता है मुझे भागने में मदद करो। डॉक्टर बताता है कि इसके लिए मजबूत जूते, खाना और कंपास चाहिए। डॉक्टर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। रात को क्लेमेंस डॉक्टर के ऑफिस जाता है। डॉक्टर उसे नक्शा देता है। कहता है सर्दियों तक रुक जाओ, जब नदियां जम जाएं। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। लेफ्टिनेंट कैंप अंदर आता है। डॉक्टर जल्दी से क्लेमेंस को बाथरूम में छुपा देता है। लेफ्टिनेंट के जाने के बाद डॉक्टर अपना कोट और जूते क्लेमेंस को दे देता है। कहता है अब देर मत करो, आज ही भागो, हो सकता है फिर कभी मौका ना मिले। डॉक्टर स्टायर ने एक पहाड़ी पर कुछ सामान छुपा रखा था, जहां से ट्रेन गुजरती थी। पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर खुद भी भागने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वो भी वहां जबरन रखा गया था। लेकिन कैंसर और पकड़े जाने के डर से वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब उसने ये प्लान क्लेमेंस को सौंप दिया। अलविदा कहने से पहले डॉक्टर एक भरी हुई बंदूक क्लेमेंस को देता है और कहता है इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही चलाना। फिर एक डिब्बा देता है जिसमें उसका पुराना पता होता है। कहता है इसे मेरी पत्नी को दे देना और कहना कि स्टायर पिछली सर्दियों में मर गया। क्लेमेंस वादा करता है और अस्पताल से भाग निकलता है। बर्फीले तूफान में पहाड़ी पर पहुंचकर छुपाया हुआ सामान निकाल लेता है। सुबह लेफ्टिनेंट कैंप डॉक्टर के कमरे में आता है और पूछताछ करता है, लेकिन तब तक डॉक्टर अपनी जान ले चुका होता है। उधर क्लेमेंस कई किलोमीटर दूर निकल चुका होता है। तभी उसे कुछ कुत्तों और एक सिपाही के पीछा करने का एहसास होता है। भागते हुए वो अपना बैग छोड़ देता है और दौड़ता है। कुछ देर बाद जब कुत्ते पास आते दिखते हैं तो क्लेमेंस डर जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो बस उसका वहम था। शाम को चलते चलते उसे बर्फ में कुछ पैरों के निशान मिलते हैं और समझ आता है कि वो गोल गोल घूम रहा है। तभी आसमान में ऑरोरा बोरियालिस दिखती है। क्लेमेंस हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ता है। कुछ दिन बाद उसका सारा खाना खत्म हो जाता है। वो भगवान से दुआ करता है कि उसे घर पहुंचने में मदद करे। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो उसके सामने एक सील, समुद्री जानवर होता है। क्लेमेंस बंदूक चलाता है, लेकिन जानवर भाग जाता है। दूसरी बार जब सील दिखती है तो क्लेमेंस उसे मारने में कामयाब हो जाता है। उसके शरीर की चर्बी से वो अपने जमे हुए पैर को गर्म करता है और खाकर अपनी भूख मिटाता है। हर दिन बीतने के साथ क्लेमेंस की उम्मीदें कम होती जाती हैं, लेकिन एक सूखी झाड़ी देखकर उसे लगता है कि मंजिल करीब है। उधर लेफ्टिनेंट कैंप 500 किलोमीटर के इलाके में सर्च टीमें भेजता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। 2 महीने बीत जाते हैं। लेफ्टिनेंट सोचने लगता है कि शायद क्लेमेंस बर्फ में मर गया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो जिंदा था और अब बर्फीली वीराने में जीना सीख चुका था। एक रात आग जलाकर बैठे हुए क्लेमेंस की मुलाकात 2 आदमियों से होती है, जो अपने आप को शिकारी और सोना खोदने वाले बताते हैं। उन्हें लग जाता है कि क्लेमेंस जर्मन है। वो उसे अपने शेल्टर ले जाने का न्योता देते हैं, क्योंकि बर्फीला तूफान आने वाला होता है। लेकिन क्लेमेंस को शक होता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। सुबह होते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो तूफान में फंस जाता है। एक पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है
और वो बेहोश हो जाता है। तभी सिमियन नाम का शख्स आकर उसकी जान बचाता है। क्लेमेंस को अब लगता है कि ये खतरा नहीं है। वो अब उनके साथ शेल्टर की तरफ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी असली पहचान छुपा लेता है। उसे नाव से उसके देश तक पहुंचा दे। नदी में नाव चलाते हुए रास्ते में एक झरना आ जाता है। तीनों नाव को पीछे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सिमियन पानी में गिर जाता है। तेज बहाव में सिर पत्थर से टकराता है और बेहोश हो जाता है। क्लेमेंस कूदकर उसे बचा लेता है, लेकिन अनिस्तास बिना परवाह किए शेल्टर की तरफ निकल जाता है। उसे लगा कि दोनों मर गए होंगे, लेकिन जब दोनों जिंदा लौटते हैं तो अनिस्तास हैरान हो जाता है। गुस्से में सिमियन क्लेमेंस को बंदूक की बट मारकर बेहोश कर देता है, फिर अनिस्तास को गोली मार देता है। जब क्लेमेंस होश में आता है तो अपने साथी की लाश देखता है और सिमियन से पूछता है, तूने उसे क्यों मारा? शिकारी सिमियन बताता है कि अनिस्तास उसका सोना चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जब वो पानी में गिरा तो सिमियन ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो एक दिन जरूर धोखा देता। कई महीने बाद जब फिर सर्दी आ जाती है, क्लेमेंस अब भी अपने घर लौटने की कोशिश में लगा होता है। तब कई दिनों तक बर्फ में चलने के बाद सिमियन कहता है कि वो अब नहीं चल सकता। क्लेमेंस उसे समझाने की कोशिश करता है और उसका बैग उठाने का ऑफर देता है, लेकिन सिमियन शक करता है कि वो उसका सोना चुराना चाहता है। गुस्से में आकर सिमियन उस पर हमला कर देता है। दोनों बर्फीली पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं। क्लेमेंस बेहोश हो जाता है और तभी भेड़ियों का झुंड आ जाता है। क्लेमेंस जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िए उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी गोलियों की आवाज आती है। दो आदमी, कुल्का और अल्योश्का, उसे बचा लेते हैं। वो लोग क्लेमेंस को अपने कबीले में ले जाते हैं और उसकी हालत ठीक करने के लिए एक हीलिंग रिचुअल करते हैं। अगली सुबह जब क्लेमेंस उठता है तो खुद को अजनबी जगह पाता है। कुल्का आता है और अपने परिवार से मिलवाता है। क्लेमेंस की देखभाल इरेना करती है और धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगती है। उधर लेफ्टिनेंट कैंप अब भी क्लेमेंस को ढूंढ रहा होता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके आदमी ने सिमियन को पकड़ लिया है। कैंप पूछताछ करने सेल में जाता है, लेकिन देखता है कि सिमियन ने अपनी जान दे दी है। उसने अपने दोस्त को धोखा देने से बेहतर मरना समझा। अब कैंप सारे आसपास के इलाकों में नोटिस लगवा देता है कि क्लेमेंस एक खतरनाक जर्मन जासूस है। जो भी उसे देखे तुरंत रिपोर्ट करे। उधर कुल्का के घर बेटे का जन्म होता है। उसी रात वो क्लेमेंस को बताता है कि उसके बारे में तलाश जारी है। क्लेमेंस समझ जाता है कि उसे अब निकलना होगा। कुल्का उसे एक कुत्ता आर्गस देता है। कहता है कि अगर उसे अच्छे से रखोगे तो वो साथ चलेगा। इरेना भी दुखी होकर क्लेमेंस का साथ देती है और उसे पड़ोसी गांव तक पहुंचा देती है। अलविदा कहकर क्लेमेंस और आर्गस सफर शुरू करते हैं। शाम को दोनों पहली बार एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन एक जगह छुपकर रात काट लेते हैं। 1951 की गर्मियों में क्लेमेंस अपने कुत्ते के साथ जंगल में होता है। तभी आर्गस आगे भागता है और एक आदमी पर भौंकने लगता है। क्लेमेंस जल्दी पहुंचता है और कुत्ते को रोक लेता है, वरना उस आदमी ने गोली चला दी होती। उस आदमी का नाम बालनिक था। वो क्लेमेंस को पकड़कर इंस्पेक्टर के पास ले जाता है। क्लेमेंस अपना झूठा नाम बताता है और कहता है कि वो चीता नाम की जगह जा रहा है। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और खाना खिलाकर उसे जाने देता है। बालनिक बताता है कि उसी दिन एक मालगाड़ी चीता जा रही है। क्लेमेंस और उसका कुत्ता ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। इससे कई हफ्तों की पैदल यात्रा बच जाती है, लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां 15 सिपाहियों का दस्ता उसका इंतजार कर रहा होता है। क्लेमेंस अपने कुत्ते को उठाकर जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने लेफ्टिनेंट कैंप आ जाता है और क्लेमेंस समझ जाता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। इसी बीच उसका वफादार कुत्ता आर्गस खतरा देखकर तुरंत हमला कर देता है। कुत्ता उस आदमी पर झपट पड़ता है और उसका कान काट लेता है ताकि क्लेमेंस भाग सके। क्लेमेंस अपने कुत्ते को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो नहीं भागेगा तो पकड़ा जाएगा। वो भागने लगता है। तभी गोली चलती है और क्लेमेंस समझ जाता है कि उसका कुत्ता आर्गस मारा गया है। सिपाही उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। क्लेमेंस एक पुल पर चढ़ जाता है और गोलियों से बचते हुए पटरियों की तरफ भागता है। जैसे ही वो पकड़ा जाने वाला होता है, वो एक चलती ट्रेन पर कूद जाता है और नीचे छिप जाता है। भले ही वो बच निकलता है, लेकिन अपने कुत्ते को न बचा पाने का दुख उसे खाए जा रहा होता है। सर्दियों में वो फिर अकेले अपने घर की तरफ सफर जारी रखता है। उधर उसकी बेटी लिसा, जो अब टीनेजर हो चुकी है, आज भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही होती है। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर रेगिस्तान में अपनी गाड़ी रोककर टायर ठीक करने लगता है। तभी उसे ट्रक के पीछे छिपा एक आदमी दिखता है। ड्राइवर डरकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमेंस जल्दी रिएक्ट करके बीन्स का डिब्बा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अगस्त 1952 में भूखा प्यासा क्लेमेंस सेंट्रल एशिया पहुंचता है।
वो एक सुपरमार्केट में खाने के लिए भटक रहा होता है। एक सेल्सवुमन का बेटा उसे रोटी दे देता है। तभी एक आदमी, इगोर, दूर से देखता है और समझ जाता है कि ये कोई बाहरी आदमी है। क्लेमेंस एक चर्च में जाकर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता है। तभी इगोर आता है और पूछता है कि जर्मन आदमी यहाँ क्या कर रहा है। इगोर उसे अपने घर रुकने का ऑफर देता है। क्लेमेंस पहले डरता है, फिर साथ चल देता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी क्लेमेंस को देख लेता है और पुलिस को खबर कर देता है। घर पहुंचकर क्लेमेंस को पता चलता है कि इगोर एक पोलिश यहूदी है। क्लेमेंस नहा धोकर, दाढ़ी बनाकर आम आदमी जैसा दिखने लगता है। उधर कैंप को जैसे ही क्लेमेंस की लोकेशन मिलती है, वो बिना देर किए उसे पकड़ने निकल पड़ता है। कुछ दिन इगोर क्लेमेंस को अपने घर छुपा कर रखता है और उसके लिए नकली पासपोर्ट का इंतजाम करने लगता है। लेकिन एक दिन जब इगोर घर आता है तो क्लेमेंस भाग चुका होता है। वो उसे चर्च में ढूंढता है। क्लेमेंस डर के मारे भाग गया था। इगोर बताता है कि उसने कभी धोखा देने का सोचा भी नहीं। फिर वो क्लेमेंस को नकली पासपोर्ट देता है ताकि वो अपने देश लौट सके। क्लेमेंस उसका शुक्रिया अदा करता है और निकल जाता है। रात को कैंप इगोर के घर पहुंच जाता है। इगोर को हार्ट अटैक आ जाता है। मरने से पहले वो कहता है कि उसने क्लेमेंस की मदद की जैसे वो किसी भी जरूरतमंद की करता। सफर के दौरान क्लेमेंस का ट्रक एक लैंडस्लाइड की वजह से रुक जाता है। ड्राइवर को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। क्लेमेंस ट्रक से उतरकर पैदल ही बॉर्डर की तरफ निकल जाता है। बॉर्डर पर वो अफसर को मनाता है क्योंकि उसका पासपोर्ट बस कुछ ही दिनों में एक्सपायर होने वाला था। अफसर उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो पुल पार करने वाला होता है, सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैंप खड़ा होता है। क्लेमेंस चारों तरफ देखकर रास्ता तलाशता है। उसे लगता है कि अब पकड़ा जाएगा। तभी हैरानी से कैंप रास्ता छोड़ देता है क्योंकि अब क्लेमेंस सोवियत यूनियन की सीमा के बाहर था। उसे अब युद्ध बंदी नहीं माना जा सकता था, इसलिए वो आजादी से जा सकता था। दिसंबर 1952 में क्लेमेंस को ट्रांस फेडरल जेल में ले जाया गया, जहां उसे एक रूसी जासूस समझकर मार दिया गया। ट्रायल के दौरान क्लेमेंस बताता है कि वो साइबेरिया के ईस्ट कोस्ट से भागा था। ही उसकी किस्मत बदलती है जब उसे एक ऐसा जज मिलता है जो उसकी पहचान करने में मदद करना चाहता है। वो मिस्टर बोड्रेक्सल को बुलाता है जो क्लेमेंस के मामा थे। 15 साल बाद मिलने पर बोड्रेक्सल उसे तुरंत नहीं पहचानते और कुछ सवाल पूछते हैं। फिर वो फैमिली एल्बम से पुरानी तस्वीरें निकालते हैं। क्लेमेंस को कुछ भूली हुई यादें फिर याद आ जाती हैं। वो एक तस्वीर दिखाता है जो उसने अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट में दी थी। तस्वीर के पीछे एक नोट लिखा था। जब बोड्रेक्सल वो नोट पढ़ते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वही उनका भांजा है। फिर दोनों गले लगते हैं। इसके बाद क्लेमेंस को अपने घर ले जाया जाता है। वो खिड़की से देखता है जहां उसकी पत्नी और बेटी लिसा खड़ी होती हैं। वो देखता है कि लिसा कितनी बड़ी हो गई है। फिर उसे एक लड़का खेलता हुआ दिखता है जो उसका बेटा होता है, जिससे वो कभी मिला नहीं था। क्लेमेंस में हिम्मत नहीं होती सामने जाने की, इसलिए वो दूर से ही अपनी बीवी और बच्चों को चर्च जाते हुए देखता है। चर्च में जब प्रार्थना चल रही होती है तभी क्लेमेंस अंदर चला जाता है। सबसे पहले लिसा अपने पिता को पहचानती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। फिर उसकी पत्नी भी देखती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसका पति लौट आया है। फिर वो भी पास आकर उसे गले लगा लेती है। क्लेमेंस चैन की सांस लेता है क्योंकि अब तक की सारी मेहनत और कुर्बानी आखिरकार रंग लाई थी। बस यही थी इस फिल्म की कहानी।